हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा। जीएसटी के क्लास में पिछले क्लास में मैंने आपको जीएसटी क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए और जीएसटी कितने तरह के होते हैं, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको जीएसटी रिटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ, जा रहा हूँ कि जीएसटी रिटर्न कितने तरह के होते हैं, इसको कब फाइल करना होता है। तो आइए अब जीएसटी रिटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला रिटर्न है GSTR-1, दूसरा है GSTR-2, तीसरा है GSTR-3B। ये तीन तरह के जीएसटी रिटर्न मंथ में लोगों को फाइल करना होता है, हर व्यापारी को। तो पहला है GSTR-1 में आउटवर्ड सप्लाई, यानी जो हम बाहर माल भेजते हैं या सेल करते हैं उसकी डिटेल देनी होती है। पूरे महीना में जितना हम सेल करते हैं उसका इनवॉइस वाइज डिटेल, पूरे बिल वाइज डिटेल GSTR-1 में देना होता है। अगर किसी व्यापारी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको यह GSTR-1 मंथली फाइल करना होता है। लेकिन अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर यानी सेल 1.5 करोड़ से कम है तो इसे क्वार्टरली फाइल करना होता है। GSTR रिटर्न अगर मंथली फाइल करना होता है जिसको, तो उसकी ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख होता है। लेकिन अगर क्वार्टरली फाइल करना है तो क्वार्टर ख़त्म होने के बाद 30 दिन का टाइम उसको GSTR रिटर्न फाइल करने के लिए मिलता है। अब है GSTR-2 में हमें परचेज की डिटेल देनी होती है। पूरे महीने में जितना हमने जिस पार्टी से परचेज किया उस सारे परचेज की डिटेल GSTR-2 में देनी होती है। और ये GSTR-2 का ड्यू डेट होता है नेक्स्ट मंथ का 15 तारीख। नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक GSTR-2 फाइल करना होता है। अब तीसरा रिटर्न है GSTR-3B में हम पूरे महीने की सेल की समरी और परचेज की समरी हमें दिखाना होता है। GSTR-1 में हमने जो सेल दिखाया उसमें इनवॉइस वाइज सेल दिखाते हैं, लेकिन उसी सेल का टोटल GSTR-3B में हम टोटल सेल दिखाते हैं। इसी तरह GSTR-2 में जो परचेज हम इनवॉइस वाइज दिखाते हैं उसको का टोटल हमें GSTR-3B में परचेज के डिटेल में दिखाना होता है। यानी 3B मंथली रिटर्न है और इसमें हमें सेल का टोटल और परचेज का टोटल दिखाना होता है। उसके बाद हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है, यानी हमें टैक्स कितना जमा करना है, वो टैक्स जमा करके हम ये रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स कितना जमा करना है इसका कैलकुलेशन इस बेस पे होता है कि आपका आउटवर्ड सप्लाई, माने आपने जो सेल किया उस पर जो आउटपुट टैक्स आपने को मिला, उस आउटपुट टैक्स में से जो परचेज पर आपने इनपुट टैक्स पे किया उस दोनों का डिफरेंस पे करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी महीने में, जून के महीने में आपने जो सेल किया उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये की बनती है, यानी आउटपुट टैक्स जो आपने लोगों से कलेक्ट किया इनवॉइस के थ्रू 10,000 रुपये की बनती है। अब उसी जून महीने में आपने जो परचेज किया उस पर टैक्स इनपुट क्रेडिट, मान आपको जो टैक्स मिला इनपुट टैक्स वो 6,000 रुपया है। और पीछे से भी कोई अगर आपका बैलेंस आ रहा है इनपुट में, यानी आपने एक्सेस पर टैक्स आपका पहले से डिपार्टमेंट में है, तो उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है। सपोज कीजिए आपका 6,000 टैक्स इनपुट टैक्स उस महीने का है और पीछे से ITC आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट 2,000 रुपया आ रहा है, तो 6,000 प्रेजेंट मंथ का इनपुट टैक्स और 2,000 पिछला कैरी फॉरवर्ड टैक्स दोनों जोड़ के 8,000 होता है। तो 8,000 आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट इस महीने में है और 10,000 रुपया आपको पे करना है। तो 10,000 में से 8,000 रुपया माइनस करके 2,000 रुपया आप जमा कर देंगे, क्योंकि आपकी 2,000 रुपया टैक्स लायबिलिटी है। और 2,000 जमा करने के बाद आप GSTR-3B फाइल कर सकते हैं। GSTR-3B फाइल करने का लास्ट डेट हर महीने की 20 तारीख तक
होता है, माने 20 तारीख से पहले आपको ये हर हाल में जमा करना होता है। अगर GSTR1 कोई मंथली फाइल करता है तो उसको तो मंथली फाइल करना ही पड़ता है, लेकिन अब प्रश्न है कि जो GSTR1 क्वार्टरली फाइल करता है क्या उसे भी 3B मंथली फाइल करना पड़ेगा? तो हाँ, उसे भी मंथली ही 3B फाइल करना पड़ेगा, चाहे वो सेल का रिटर्न GSTR1 क्वार्टरली फाइल क्यों न करता हो, उसको भी मंथली ही 3B फाइल करना है। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर किसी का रिटर्न नील का है, यानी सपोज कीजिए उसका सेल परचेज है ही नहीं, तो क्या उसको भी 3B भरना पड़ेगा? तो हाँ, उसको भी 3B भरना पड़ेगा। जिसका नील का रिटर्न है या ना सेल है ना परचेज है, उसको भी 3B भरना पड़ेगा और उसको GSTR1 GSTR2 भी फाइल करने पड़ेंगे। तो ये 3 तरह के रिटर्न हर व्यापारी को फाइल करने होते हैं, मंथली या क्वार्टरली। अब एक रिटर्न और फाइल करना पड़ता है उसको, हर व्यापारी को, जिसको बोलते हैं GSTR9। GSTR9 ये ईयरली एनुअल रिटर्न है जो पूरे साल ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में जाके भरना होता है। इसमें GSTR9 में ये कंसोलिडेटेड फिगर होता है GSTR1 का, GSTR2 का और GSTR3B का, मतलब तीनों को मिलान करके उसको रिकनसाइल करके पूरे साल का सेल परचेज टैक्स सारे दिखाने होते हैं GSTR9 में, और ये साल के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में इसको फाइल करना होता है। अब एक है GSTR2A। ये GSTR2A क्या होता है? GSTR2A आप ऑटो पॉपुलेटेड परचेज डिटेल होता है, यानी आपने जो परचेज किया वो GST के साइट पर ऑटोमेटिक दिखने लगेगा इस 2A में। अगर आप अपना 2A डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपने जो उस महीने का परचेज किया है वो सारा इसमें दिखने लगेगा 2A में। तो आप उस साइट पे जाके 2A डाउनलोड करके उसमें जो आपने परचेज आपको दिख रहा है उस परचेज को GSTR2 से रिकनसाइल करके ही आपको GSTR2 फाइल करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि GSTR2 ऑटोमेटिक कैसे दिखने लगता है, साइट पे आपका परचेज कैसे दिखने लगता है? क्या GST डिपार्टमेंट को कैसे पता लगता है कि मैंने इतना परचेज कर लिया जबकि मैंने अभी रिटर्न में दिखाया नहीं? तो उसका रीज़न ये है कि जब हर व्यापारी GSTR1 फाइल करता है तो GSTR1 में अपना सेल दिखाता है। आपने जिस व्यापारी से परचेज किया वो भी GSTR1 10 तारीख तक फाइल कर देता है। उसने अपने GSTR1 में दिखा दिया कि मैंने सेल कर दिया, आपको सेल कर दिया, तो आपका के नाम वो परचेज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर किसी पार्टी ने GSTR1 नहीं फाइल किया है तो वो परचेज 2A में नहीं दिखेगा आपको, इसलिए आपको रिकनसाइल करना ज़रूरी है 2 को, GSTR2 को, क्योंकि जिसने नहीं दिखाया उसको रिक्वेस्ट करना है कि GSTR2 आप GSTR1 में मेरा सेल दिखाओ, मैंने जो परचेज किया है वो दिखाओ, और दोबारा वो पार्टी अपना GSTR1 ठीक करके आपके को जो उसने सेल किया है उसको दिखाएगा और ऑटोमेटिक फिर GSTR2A में आपका परचेज दिखने लगेगा, शो करने लगेगा। तो ये आप प्रायः जनरली जितने व्यापारी होते हैं इसी 4 तरह के रिटर्न फाइल करते हैं, GSTR1, GSTR2, GSTR3B जो कि मंथली या क्वार्टरली जाता है, और GSTR9 जो एनुअल रिटर्न है साल के अंत में जाता है। इसके अलावे और भी 4 तरह की 5 तरह के रिटर्न हैं जो फाइल करने होते हैं स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक डीलर या पर्सन को फाइल करने होते हैं। उसमें है GSTR4, ये है कंपोजिशन स्कीम डीलर के लिए एक यह एनुअल रिटर्न है। अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसे GSTR4 फाइल करना होता है, और साल के अंत में एनुअल रिटर्न, ये पूरे साल का रिटर्न होता है, ये एनुअल रिटर्न है। इसी तरह आता है आपका GSTR5। ये GSTR5 नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्सपेयर के लिए होता है। जो फॉरेन टैक्सपेयर हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, उसका ये मंथली रिटर्न है। और GSTR6
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसका ये मंथली रिटर्न होता है, उसको GSTR 6 बोलते हैं। GSTR 7 होता है जो TDS डिडक्टर्स का ये मंथली रिटर्न होता है। इसी तरह GSTR 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर का मंथली रिटर्न्स होता है। आज मैंने GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B, GSTR 9 को डिटेल में समझाया। हम आगे के क्लास में आपको GSTR 4, GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7 और GSTR 8 का डिटेल्ड नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं विराम देता हूं, और आपको अगर ये हमारा क्लास पसंद आया, हमारी टीचिंग पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।